एक ऐसी अद्भुत कथा जो हमें बताएगी कि हमारे भगवान विष्णु कितने दयालु और कृपालु हैं। अगर हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें तो हमारे जीवन के बड़े से बड़े पाप भी एक ही पल में समाप्त हो सकते हैं। इस कथा का नाम है पापांकुशा एकादशी। तो चलिए ध्यान लगाकर सुनते हैं इस अद्भुत कथा को। यह कथा हमें धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से मिलती है और इस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। बात बहुत पुरानी है। विंध्याचल के घने जंगलों में क्रोधन नाम का एक बहेलिया शिकारी रहता था। नाम ही उसका क्रोधन था और कर्म तो उससे भी ज्यादा क्रूर थे। सोचिए, उसका पूरा जीवन हिंसा, लूटपाट, शराबखोरी और बुरे कामों में बीता था। धर्म क्या होता है, पाप क्या होता है, उसे कभी पता ही नहीं चला। जैसे तैसे उसने अपनी जिंदगी पापों की गठरी बनाते हुए गुजार दी। एक रात की बात है। क्रोधन अपनी गुफा में सो रहा था कि अचानक वहां अजीब सी ठंडी हवा चली। तभी उसके सामने यमराज के दो भयानक दूत प्रकट हो गए। यमदूतों को देखते ही क्रोधन की तो हालत खराब हो गई। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा। यमदूतों ने एक गूंजती हुई आवाज में उससे कहा, ए पापी, तेरा समय अब पूरा हो चुका है। कल सुबह तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हम तुझे लेने आएंगे और तुझे तेरे घोर पापों के लिए नर्क की भयानक यातनाएं भोगनी होंगी। इतना कहकर यमदूत आंखों के सामने से गायब हो गए। अब क्रोधन की नींद, भूख, चैन सब खत्म हो चुका था। उसे चारों तरफ बस नर्क की आग दिखाई दे रही थी। मृत्यु के डर से पागल होकर वह रात भर भागता रहा। जैसे ही सुबह हुई, वह भागते भागते महर्षि अंगिरा के शांत आश्रम में पहुंच गया। क्रोधन सीधा आर्ष्य के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने आर्ष्य को अपने सारे पापों की कहानी सुनाई और बस यही विनती की, हे महात्मन, मुझे बचा लीजिए। मुझे यमलोक और नर्क की यातनाओं से बचने का कोई उपाय बताइए। मुझे मोक्ष चाहिए। क्रोधन की ऐसी हालत देखकर महर्षि अंगिरा को उस पर दया आ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, उठो वत्स, घबराओ नहीं। तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, लेकिन प्रभु की कृपा उनसे भी बड़ी है। महर्षि ने क्रोधन को मुक्ति का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली उपाय बताया। उन्होंने कहा, देखो, अभी आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आ रही है, वह पापांकुशा एकादशी कहलाती है। तुम सच्चे मन से इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करो और भगवान पद्मनाभ यानी श्री हरि विष्णु की पूजा करो। यही व्रत तुम्हारे पाप रूपी हाथी को अंकुश लगाकर कंट्रोल करेगा। महर्षि की बात मानकर उस दिन क्रोधन ने अपनी क्रूरता को त्याग दिया। उसने सच्चे दिल से प्रायश्चित किया और एकादशी का कठोर व्रत शुरू कर दिया। उसने श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा की। अगले दिन द्वादशी थी। जब क्रोधन अपनी पूजा में लीन था, तो ठीक उसी समय यमदूत उसे लेने के लिए फिर से आश्रम पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर वह दंग रह गए। वहां का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। क्रोधन अब एक सामान्य पापी नहीं था। एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप जल चुके थे और वह एक दिव्य पुरुष जैसा लगने लगा था। तभी वहां शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए। विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा, पीछे हट जाओ। इस आत्मा पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसने पापों का नाश करने वाला पापांकुशा एकादशी व्रत किया है। अब इसका स्थान नर्क में नहीं, बल्कि सीधे वैकुंठ धाम में है। और देखते ही देखते विष्णुदूत क्रोधन को एक दिव्य विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। यमदूत खाली हाथ वापस लौट गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस तरह उस महापापी क्रोधन को भी मोक्ष मिल गया। इसलिए याद रखिए, पापंकुशा एकादशी का व्रत सभी पापों को जड़ से खत्म करने वाला है। जो कोई भी यह व्रत करता है, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रताप से व्रत करने वाले के मातृपक्ष और पितृपक्ष की 10-10 पीढ़ियों तक का भी उद्धार हो जाता है। तो आप भी इस एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। इस कथा को सुनिए या दूसरों को सुनाइए। आपके सारे पापों का नाश जरूर होगा। बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और सच्चे मन का व्रत कितने बड़े चमत्कार कर सकता है।